हमारी लड़ाई चल रही है, शासन प्रशासन सब सोई हुई है, लेकिन अब पूरी तरह से हम थक चुके हैं। किसान आदमी हम साहब कहाँ रात दिन थोड़ी झगड़ा करेंगे क्या? इधर चप्पल नदी जा रही है और इधर वो लोग खोद रहे हैं। बाकी अब के साल में अगर मिट्टी नहीं रोकी है तो गांव ही होके चला जाएगा। जब तो अपने नाने मोटे सब भूख हड़ताल पे बैठे, छोरे भी आए। ग्रामीण जन यहाँ पर न्याय के लिए आए हैं, उनको शासन प्रशासन ने इनको दबाया है। आपको इनको दबा के ये बोल रहे हैं कि बोले आप पे 144 की धारा में आपको जेल भेजेंगे, और वो जो वहाँ पर खनन माफिया जो खोद रहे हैं वो सही है। 5:30 बज के सब सुबह से बैठे हुए हैं, सिर्फ पानी पिया है, लगभग 8 घंटे पिए हमने सिर्फ। आगदा के समीप ग्राम गिद्धगढ़ में पीली मिट्टी के लगातार हो रहे अवैध उत्खनन को लेकर किसानों का गुस्सा मंगलवार को फूट पड़ा। परेशान ग्रामीणों ने अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम कार्यालय के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध उत्खनन के कारण खेती, रास्तों और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, जिससे उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार सुबह करीब 10 बजे बाद कई किसान एसडीएम कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से चर्चा की, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। धरने के दौरान तहसीलदार द्वारा भूख हड़ताल खत्म करने को कहा गया और नहीं मानने पर जेल भेजने की चेतावनी भी दी गई। बावजूद इसके किसान डटे रहे। देर शाम तक स्थिति नहीं बदली, जिसके बाद तहसीलदार ने पुनः किसानों से बातचीत कर 5 जनवरी तक अवैध उत्खनन के मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद किसानों ने भूख हड़ताल समाप्त की। दादा क्या नाम है आपका? बादल सिंह गुजर। यहाँ आप एसडीएम कोर्ट के बाहर बैठे हैं, तो क्या है मामला? भूख हड़ताल बैठे हुए हैं इसी वजह से कि हमारे ग्राम गिद्धगढ़ में उत्खनन हो रहा है। मुझे लड़ते लड़ते 2 से 2.5 साल हो गया है, अभी तक कोई उत्खनन नहीं रुका है और गांव के पास में खोदते खोदते आ गए। तो मैं सरकार से परमिशन निवेदन चाहूँगा कि अतिक्रमण आए सरकारी ज़मीन में, वो जो स्कूल के पास में जो भट्टी लगी हुई है उसको सील किया जाए, ये हमारी मांगे। ये जो अवैध उत्खनन की बात करो, उत्खनन इससे क्या 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 नुकसान है इससे आपका? पास में चंबल गांव लग रही है, चंबल वो नदी अगर इधर से होकर गुजरेगा तो पूरा गांव चला जाएगा और टापू बन चुका। कौन व्यक्ति कर रहा है खनन? ये सब प्रजापत लोग कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो नामवार रिपोर्ट भी डलवा रखी है यहाँ पर, अभी तक कुछ भी रुकावट नहीं हुई थी। तो अभी आप किस तरह के धरने बैठे हो यहाँ पे? भूख हड़ताल बैठे हुए हैं। अच्छा, कब से बैठे हो, कब तक रहेंगे? जब तक हमारे निर्णय नहीं हुआ, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। अधिकारियों से बात हुई आपकी? अधिकारी से बात हुई तो बोल रहे कि 5 तारीख के हम बंद करवा देंगे, ऐसा कर देंगे। ऐसे बहुत दिन में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, हम आपको सख्त कानूनी कार्रवाई चाहिए इसमें। तो कोई आया अधिकारी बाहर आपसे मिलने? नहीं, अभी नहीं आया, अभी कोई भी नहीं आया। या आपको बुलाया अंदर? नहीं, बुलाया था 2 आदमी को, तो ऐसा बोला वो कि 5 तारीख तक, अपन अभी हमारे से मिलने कोई नहीं आया बात। और हमने मना कर दिया, हमारा जहाँ तक क्लियर नहीं होएगा इसलिए हम उठे भी नहीं। 2 साल से हमारी लड़ाई चल रही है, शासन प्रशासन सब सोई हुई है। 3 बार कलेक्टर साहब को विज्ञापन दे दिया है हमने, और सीएसपी साहब को दे दिया, एजीएम साहब, तहसीलदार साहब, पंचायत, सीयू साहब, जनपद, सरपंच, मंत्री सबको दे चुके हैं, लेकिन अब पूरी तरह से हम थक चुके हैं। किसान आदमी हम साहब कहाँ रात दिन थोड़ी झगड़ा करेंगे क्या? काम धंधे करेंगे, झगड़ा करेंगे? हम इतने पैसे वाले भी नहीं, तो उनकी बराबरी कर चुके। हमारा एक ही निवेदन है सरकार से कि हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं, हमारे वहाँ अतिक्रमण होएगा तभी हम भूख हड़ताल पे से उठेंगे। कौन से गांव का मामला है? गिद्धगढ़ गांव, क्योंकि हमारा गांव पूरा टापू बन चुका है। इधर चप्पल नदी जा रही है और इधर वो लोग खोद रहे हैं। बाकी सरकारी जमीन में अवैध भट्टे खाल से लगा के गाँव तक बिल्कुल अवैध भट्टे, इतने के इससे भी ज्यादा गड्ढे का हो गए। टोटल सरकारी है। ग्राम गिद्धगढ़ रहते, मेरा नाम है जगदीश। हमारे गांव में इतनी परेशानी है कि मिट्टी खोदने से मतलब चम्मल जो घुस जाएगा तो गांव में होके चला जाएगा। आसपास में इतने खड्डा कर दिए 40-45 फीट, और अब के साल में अगर मिट्टी नहीं रोकी है तो गांव में होके चला जाएगा। जब तो अपने नाने मोटे सब भूख हड़ताल पे बैठे, छोरे भी आए, 50-100 आदमी और आ रहे थे, तो बोले कि अभी लाइट चली जाएगा तो हम भी आएंगे। तो पूरे गांव वाले परेशान है हमारे। तो आपने किसी जनप्रतिनिधि से बात करी, नेता से, किसी से? नेता से हमने बहुत बात करी, हंगले थक गए तो हम भूख हड़ताल लगा के बैठ गए। हम हमारे मैडम कोई भी सुनवाई करेगी, हमारे कहेगी ग्राम गिद्धगढ़ में अतिक्रमण जाएगी, जब हम जाएंगे, क्योंकि गौ सर ने हमारे गांव की छोड़ा है, गौ भूमि में ये गड्ढा बंद करवाएगी, खोदाता हुआ तो हम उठेंगे यहाँ से भूख हड़ताल पर। मुख्यमंत्री जी का गृह जिला और नागदा तहसील के गांव और गिद्धगढ़ में बहुत ही बड़ा भूमाफिया का राज इस भाजपा सरकार में, जो कि दिन के दिन बढ़ते जा रहा है, और इस पर ना तो कोई शासन प्रशासन, ना कोई राजस्व विभाग,
और किसी भी अन्य विभाग के अधिकारी ने अभी तक उनको ना तो रोका है ना कुछ कहा है, और बल्कि जो ग्रामीण जन यहाँ पर न्याय के लिए आए हैं उनको शासन प्रशासन ने इनको दबाया है। आपको इनको दबा के ये बोल रहे हैं कि बोले आप पे 144 की धारा में आपको जेल भेजेंगे, और वो जो वहाँ पर खनन माफिया जो खोद रहे हैं वो सही है, मतलब इनको कमीशन आ रहा है जो भी राजस्व विभाग से हैं। पटवारी को मैंने बोला, अभी पटवारी बोल रहा है बोले कि ये मैंने नहीं करवाया, तो मैंने कहा आपने नहीं करवाया तो फिर परमिशन किसने दी है? भूमाफिया को परमिशन किसने दी है? मतलब गांव वाले खुद, मतलब गांव वालों को परमिशन किसने दी? मैं शासन प्रशासन से यही मांग करता हूं कि मुझे ये बताए। मैं जनपद पंचायत खाचड़ौद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि हूं, देवी सिंह चंद्रवंशी। जो खनन वहाँ पर गिद्धगढ़ में जो करा है उसके लिए ग्रामीण जन और मैं खुद यहाँ पर इनके साथ में भूख हड़ताल पर बैठा था, और लगातार तहसीलदार मैडम ने भी इसको संज्ञान में लिया है, और एसडीएम मैडम को भी उन्होंने बताया, तो एसडीएम मैडम ने भी ऊपर बात करी है उन्होंने, और तहसीलदार मैडम ने हमको बुलाकर उन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी साल का एंडिंग चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा आप रुकिए, और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि 5 तारीख तक आप रुकिए, और 5 तारीख तक अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो तहसीलदार मैडम ने खुद उन्होंने ये बोला है कि मैं खुद इसका आपको इस धरना प्रदर्शन का खुद मैं परमिशन दूंगी, आप भूख हड़ताल करना। और दूसरी बात, एक जो गिद्धगढ़ में स्कूल है, शासकीय स्कूल है, उसके सामने एक भट्टा है, ईंट का भट्टा, उसके लिए भी हमने 2 भट्टे हैं, उसके लिए भी मैंने और ग्रामीण जन ने हम सब ने मैडम को बताया है, तो उन्होंने भी इसका भी आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उन 2 भट्टे को भी हम वहाँ से हटवा देंगे। और सब ग्रामीण जन को भी मैंने अभी आश्वासन दिया है, अगर 5 तारीख तक हमारा ये जो निराकरण नहीं हुआ है तो 5 तारीख के बाद में हम यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे, और महिला भी आएंगी, बच्चे भी आएंगे, स्कूल के बच्चे भी आएंगे, और मैं खुद इनके साथ में भूख हड़ताल पर बैठूंगा।